दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मुद्राओं के बारे में जो कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों में आमतौर पर दिखाई देती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भगवान बुद्ध की मूर्तियों को देखकर उसमें दिखाई गई मुद्राओं को पहचान सकेंगे और वह मूर्ति या वह तस्वीर क्या कहना चाहती है वह समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। इस मुद्रा का अर्थ है भूमि को स्पर्श करना, यानी कि पृथ्वी को छूना। इस मुद्रा में आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध का उल्टा हाथ उनकी गोद में रखा हुआ है और उनका सीधा हाथ भूमि को स्पर्श करता है। दोस्तों यह मुद्रा उस क्षण को दिखाती है जब भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। इस मुद्रा के जरिए वह धरती माता को उस क्षण का साक्षी बनने के लिए, उस सत्य का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों यह मुद्रा आमतौर पर अक्षोभ्य से संबंधित है। अक्षोभ्य पंच तथागत में से एक है, यानी कि 5 विजडम बुद्धास में से एक है, जो कि हमारे क्रोध को ज्ञान में बदलने को दर्शाते हैं। दोस्तों अगली मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध ध्यान लगाते हुए दिखाए जाते हैं, यानी कि मेडिटेट करते हुए दिखाए जाते हैं। इस मुद्रा को हम समाधि मुद्रा या योग मुद्रा भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मुद्रा में भगवान बुद्ध के दोनों हाथ उनकी गोद में रखे हुए हैं और सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर रेस्ट कर रहा है। यह मुद्रा स्पिरिचुअल परफेक्शन को यानी कि आध्यात्मिक पूर्णता को दर्शाती है। आपका अध्यात्म एकदम परफेक्ट हो चुका है। इस मुद्रा को भगवान बुद्ध ने एनलाइटनमेंट मिलने से पहले ध्यान लगाते समय दर्शाया था। दोस्तों कुछ मूर्तियों में ध्यान मुद्रा को अलग तरीके से भी दिखाया जाता है, जिसमें दोनों हाथों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर कर एक ट्रायंगल बनाते हैं। यह ट्रायंगल उस अग्नि को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे सारी बुरी चीजों को खत्म कर देती है और सारे बुरे भावों को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। दोस्तों यह मुद्रा अमिताभ पंच तथागत के साथ एसोसिएटेड है, जो कि हमारे मोह को हमारे ज्ञान में बदलने को दर्शाते हैं। दोस्तों अगली मुद्रा है वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा टीचिंग, डिस्कशन या डिबेट को दर्शाती है, यानी कि शिक्षा, चर्चा करने और वाद विवाद करने को दिखाती है। इस मुद्रा में हमारे सीधे हाथ का अंगूठा और पहली उंगली मिलकर एक सर्कल बनाते हैं और सीधा हाथ कंधे के लेवल पर रहता है। आपका उल्टा हाथ आपकी गोद में ध्यान मुद्रा में रह सकता है। दोस्तों सीधे हाथ के अंगूठे और पहली उंगली को मिलाकर बनाए गए सर्कल कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के फ्लो को दिखाता है, जो कि यह सिंबलाइज करता है कि इसकी ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। दोस्तों अगली मुद्रा है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा यह सिंबलाइज करती है कि धर्म का चक्र हमेशा घूमता रहे और धर्म हमेशा फैलता रहे। दोस्तों इस मुद्रा में सीधे हाथ का अंगूठा और पहली उंगली एक दूसरे को टच करके सर्कल बनाते हैं और सीधा हाथ चेस्ट के लेवल पर रखा जाता है। उल्टे हाथ का अंगूठा और पहली उंगली भी मिलकर एक सर्कल बनाते हैं और उल्टा हाथ अंदर की तरफ घूमकर उस सीधे हाथ के सर्कल को टच करता है। आप इस मुद्रा को इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह मुद्रा आमतौर पर वैरोचना पंच तथागत के साथ संबंधित है, जो कि हमारी अज्ञानता को ज्ञान में बदलने को दर्शाती है। दोस्तों इस मुद्रा को भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देते समय सारनाथ में प्रदर्शित किया था। दोस्तों अगली मुद्रा है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा फियरलेसनेस यानी कि निर्भयता और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को दर्शाती है। इस मुद्रा में सीधा हाथ कंधे के लेवल तक रेस किया जाता है और सीधे हाथ के पाम को आगे की तरफ करके सारी उंगलियों को जोड़ दिया जाता है। इस मुद्रा में उल्टा हाथ या तो बॉडी की साइड में रहता है या फिर ध्यान मुद्रा में रखा जा सकता है। यह मुद्रा आमतौर पर अमोघ सिद्धि पंच तथागत के साथ एसोसिएटेड है, जो कि हमारी जेलसी को, हमारे जलन को हमारे ज्ञान में बदलने को दर्शाती है। दोस्तों अगली मुद्रा है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा नमस्कार करने, किसी को ग्रीट करने या किसी को अडोर करने को रिप्रेजेंट करती है। इस मुद्रा में दोनों हाथ चेस्ट के पास रखकर जोड़ दिए जाते हैं, जैसे आप नमस्ते करते समय जोड़ते हैं। दोस्तों इस मुद्रा को ट्रू बुद्धा यानी कि सच्चे बुद्धा नहीं दिखाते, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि एनलाइटेंड हो चुके हैं, वो बुद्धा इस मुद्रा को नहीं दिखाते। यह मुद्रा बोधिसत्वास के लिए, जो कि बुद्धा बनना चाहते हैं, उनके लिए है। जो कि परफेक्ट नॉलेज अटेन करना चाहते हैं, वो बोधिसत्व आमतौर पर इस मुद्रा को दिखाते हैं। दोस्तों अगली मुद्रा है उत्तराबोधि मुद्रा। उत्तराबोधि मुद्रा सुप्रीम एनलाइटनमेंट यानी कि सर्वोच्च आत्मज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। इस मुद्रा में आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से इंटरट्वाइन कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे से लपेट लेते हैं और दोनों हाथों की पहली उंगली को सीधा ऊपर करके एक दूसरे से टच कर लेते हैं। आप इस तस्वीर में उत्तराबोधि मुद्रा को देख सकते हैं। यह मुद्रा आपको एनर्जी से भर देती है और परफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों अगली मुद्रा है वरद मुद्रा। वरद मुद्रा चैरिटी यानी कि दान करना,
कंपैशन यानी कि करुणा और ग्रांटिंग विशेस यानी कि आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने को दर्शाती है। दोस्तों, इस मुद्रा को आमतौर पर उल्टे हाथ से बनाया जाता है, जिसमें आपका उल्टा हाथ आपकी बॉडी के साइड में नेचुरली रेस्ट करता है और आपका पंजा सामने की तरफ रहता है और सारी उंगलियां खुली हुई रहती हैं। इन खुली हुई उंगलियों से यह मुद्रा 5 परफेक्शंस को दिखाती है, जो कि है जेनरोसिटी यानी कि उदारता, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, पेशेंस यानी कि धैर्य, एफर्ट कोशिश और मेडिटेटिव कंसंट्रेशन यानी कि ध्यानात्मक एकाग्रता। यह मुद्रा आमतौर पर रत्न संभव पंच तथागत के साथ एसोसिएटेड है, जो कि हमारे प्राइड को, हमारे अहम को, हमारे ज्ञान में बदलने को दर्शाता है। दोस्तों, अगली मुद्रा है कारण मुद्रा। कारण मुद्रा सारी बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस मुद्रा में आपके सीधे हाथ का अंगूठा आपकी बीच की 2 उंगलियां यानी कि मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करता है और आपकी इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर यानी कि पहली और आखिरी उंगली सीधे ऊपर की तरफ पॉइंट करती है। दोस्तों, इस मुद्रा से आपकी सारी बीमारियां, आपके नेगेटिव थॉट्स सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगली मुद्रा है वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा आपकी ज्ञान की इंपॉर्टेंस और सुप्रीम विजडम यानी कि सर्वोच्च ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस मुद्रा में आपकी पहली उंगली, उल्टे हाथ की पहली उंगली सीधी खड़ी रहती है और आप उसे अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में भर लेते हैं। दोस्तों, आपके उल्टे हाथ की पहली उंगली नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है और आपके सीधे हाथ की मुट्ठी उस नॉलेज को प्रोटेक्ट करती है। ये मुद्रा इसी को दर्शाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।